या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। वाराणसी में ये मंदिर विश्वनाथ गली में स्थित है, जहाँ हर नवरात्रि भक्तों का रेला लगा रहता है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थिर रहता है। इसके साथ ही ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला और इनका रूप भयानक है। ये देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। वहीं दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को कहती हैं कि भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए शुभंकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। ऐसी मान्यता है, जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। वहीं कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ आपसे दूर होने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्र में जो है 7वां दिन माँ कालरात्रि का दर्शन होता है। इस दिन माँ का जो है सुबह में स्नान करा के, पंचामृत स्नान करा के, नया वस्त्र धारण करा करके जो है माता का आरती उतारी जाती है। भोर में 4 बजे माता का मंदिर खुल जाता है। उसके बाद दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती है। माता का विधान है जो है, इनको जो है अड़हुल का फूल माला जो है, चमेली का तेल, एंगू लगाया जाता है माँ का जो है। और अपने अपने लोग मान्यता कर जो है मान्यता मानते हैं, उसके हिसाब से माँ का श्रृंगार कराते हैं। इनका क्या ये है पूजा करने का क्या चलता है, मतलब क्या ये माँ कालरात्रि काल को भी मारने वाली है, काल का भी नाश करने वाली है। इनके शरण में जो आता है उसका कभी अनुभव नहीं होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के पूजा का विधान है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ की उपासना करने से ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि अगर व्यापार आदि में बाधा आ रहा हो और आप माँ की उपासना करते हैं तो वो भी दूर होता है। इसी कड़ी में चलिए बात करते हैं कुछ भक्तों से। शुभलक्ष्मी। आप पहली बार आई हैं दर्शन करने या हर नवरात्र आती है? नवरात्रि। तो क्या मांगना है माँ से इस बार? कुछ नहीं। आपका नाम? कृष्णावती देवी। आप हर नवरात्रि आती हैं माँ के दर्शन के लिए? नहीं, 9 दिन नहीं आती हैं। नहीं आती। उनके दिन के आज उनका दिन है। हाँ। इसीलिए आए हैं। तो क्या मान्यता है ये माता का? क्या ये माता का मान्यता क्या है, मतलब ये किस लिए जानी जाती है? ये कालरात्रि के नाम से जानी जाती है और ये मतलब इनका दिन 7वें दिन है, इसलिए सब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इनका महिमा बहुत अपार है, इसीलिए हम सब लोग आए हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन 9 देवी के दर्शन का विधान है और आज 7वीं देवी का है दर्शन की मान्यता, जिसमें कालरात्रि के लिए भक्त लगे हुए हैं, कतार में दर्शन कर रहे हैं। मैं सौम्या चौरसिया, सत्य दर्शन के लिए। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।